लिमिट का 7th लेक्चर है ना, 7th होगा। ठीक है, आज में कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन लिखो, लेट द rth टर्म tr equals to 1 r upon 1 plus r to the power 4, then find sigma tr from r equals to 1 to n, limit n tends to infinity। क्या करेंगे इसमें, इसको डिफरेंस फॉर्म में सेट कर लेंगे ना, इसको दो टर्म के डिफरेंस फॉर्म में सेट कर लेंगे। कुछ कैंसिल होना चाहिए क्रॉस करके, नहीं क्रॉस करके कुछ कैंसिल होगा, स्टार्टिंग का कुछ टर्म्स बचेगा, लास्ट का कुछ टर्म्स बचेगा, फिर n टेंड्स टू इंफिनिटी उसमें अप्लाई कर देंगे। नहीं तो इस tr को डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स में सेट करने की कोशिश करो। नीचे तो फैक्टराइज करना होगा ना, नीचे फैक्टराइज करना होगा, एंड tr को पहले सेट कर रहे हैं। tr इक्वल्स टू r अपॉन r टू द पावर 4 प्लस r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 1, ऐसा करो। ठीक सही है। तो इसका फैक्टराइजेशन तो पहले दोनों कर चुके ना, याद है किसी को? इसका फैक्टराइजेशन याद है किसी को? r टू द पावर 4 प्लस r स्क्वायर प्लस 1 का फैक्टराइजेशन याद है? r स्क्वायर प्लस प्लस 2r प्लस r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, तो प्लस 2r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये r स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है ना। इसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? नीचे याद रखना, इसको बहुत बड़ी यूज होता है। r स्क्वायर माइनस r प्लस 1 इंटू r स्क्वायर प्लस r प्लस 1, a प्लस b इंटू a माइनस b। इसका फैक्टराइजेशन याद रखना बहुत जगह यूज होता है। ठीक, ऊपर इसके डिफरेंस फॉर्म में सेट करना होगा ना, माइनस करने पे 2r आ जाएगा, हाफ से डिवाइड कर लेंगे, तो माइनस कर ले r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 माइनस r स्क्वायर माइनस r प्लस 1, और एक हाफ बाहर मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि ऊपर 2r हो गया, मेरे पास r था। सही है, हो गया डिफरेंस फॉर्म में सेट। तो हाफ टाइम्स डिवाइड करेंगे विजुअली 1 अपॉन r स्क्वायर माइनस r प्लस 1 माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर प्लस r प्लस 1। सही है ना, लिख लिया आपने जल्दी से। डिफरेंस फॉर्म में सेट हो गया, बढ़िया गया। क्वेश्चन हटा रहा है। अब देख tr इक्वल्स टू हाफ टाइम्स। अब ऐसा कुछ सेट करते हैं ना कि ये दोनों कॉन्सिक्यूटिव बन जाए। कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स रहेगा तब ना इसका पहला उसका दूसरा सेम आ सकता है, उसका दूसरा उसका तीसरा सेम आ सकता है। इसको हम लोग लिख रहे हैं 1 अपॉन 1 प्लस r इंटू r माइनस 1, लिख सकते हैं ना, r टाइम्स r माइनस 1। इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन 1 प्लस r टाइम्स r प्लस 1। अब देख ये भी कॉन्सिक्यूटिव हो गया, वो भी कॉन्सिक्यूटिव हो गया, नहीं 1 इंटू 2 2 इंटू 3, अगला में ये 2 इंटू 3 बनेगा, वो 3 इंटू 4 बनेगा। कॉन्सिक्यूटिव आ गया तो कैंसिल होगा ना। तो t1 क्या आएगा? t1 इक्वल्स टू हाफ टाइम्स 1 बाई 1 प्लस 1 इंटू 0, नहीं माइनस 1 बाई 1 प्लस 1 इंटू 2। सही है ना। t2 क्या होगा? t2 इक्वल्स टू हाफ टाइम्स 1 बाई 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस 2 इंटू 3। सही है ना, ऐसे करते रहते आगे बढ़। एक और निकाले t3 क्या होगा? हाफ टाइम्स 1 बाई 1 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 1 बाई 1 प्लस 3 इंटू 4 डॉट लास्ट माइनस टर्म tn क्या होगा? 1 बाई हाफ टाइम्स 1 बाई 1 प्लस r की जगह n पुट कर दे n टाइम्स n माइनस 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस n टाइम्स n प्लस 1। सही है ना। अब उसको ऐड कर, ये कैंसिल साइन ऑफ कर, नहीं ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर से फर्स्ट बचा, उधर से लास्ट बचा, तो सबका सिग्मा सम करने के बाद sn सम ऑफ n टर्म्स क्या आएगा? 1 हाफ
हाफ टाइम्स इधर से बचा 1, इधर से बचेगा वो वाला 1 माइनस 1/1 प्लस n टाइम्स n प्लस 1, सही है ना। अब लगा दे n टेंस टू इंफिनिटी, n टेंस टू इंफिनिटी लगाओगे ये 0 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हाफ। एंड लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी हाफ इंटू 1 माइनस 0, हाफ 1 माइनस 1/1 प्लस n इंटू n प्लस 1, ये हो जाएगा हाफ, सही है। तो इंपॉर्टेंट लिमिट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये सेट करना, ठीक। लिमिट हो सकता है क्वेश्चन नहीं भी कहीं पूछे, बट ये चीज कहीं ना कहीं और भी बहुत जगह यूज किया जा सकता है, ठीक है। मैं पहले बोलता था कि किसी क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस उस क्वेश्चन में नहीं है, उस क्वेश्चन में यूज होने वाले थ्योरी में है। इस चीज को, प्रोसेस को आप यहाँ तक ध्यान रखना, आपका लिमिट का चीज कोई मतलब नहीं रखता इस क्वेश्चन में। छापो इसको, आंसर है हाफ। तो कभी भी टीआर के सिग्मा का लिमिट पूछे या टीआर का सिग्मा करने बोले ना, हमेशा डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स में सेट करो, बहुत सारा कैंसिल होगा, क्योंकि अननोन टर्म्स का तो सिग्मा कर ही नहीं सकते, इस टाइप के टर्म्स का सिग्मा जब तक कैंसिल नहीं हो ऐड कर ही नहीं सकते हैं। या तुम सीरीज में भी पढ़ा होगा तो ऐसा ही पढ़ाता ना, डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, डिफरेंस मेथड याद है, कुछ सीक्वेंस में टॉपिक का डिफरेंस मेथड, ऐसे ही दो टर्म के डिफरेंसेस सेट करते हैं, बहुत कुछ कैंसिल होता है, कुछ टर्म्स इधर बचता है, कुछ टर्म्स, और जितना टर्म्स तुमको ऊपर से लेफ्ट में बचेगा उतना ही टर्म्स नीचे राइट में, या जितना टर्म तुमको राइट में बचेगा उतना ही टर्म तुमको लेफ्ट में बचेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप का, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हमेशा स्टार्टिंग का एक टर्म और लास्ट का एक टर्म बचे, ऐसा भी हो सकता है कि स्टार्टिंग का कुछ टर्म्स और लास्ट का कुछ टर्म्स मैच कर जाए। हटा इसको, नेक्स्ट है इवेलुएट लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी पाई फ्रॉम r इक्वल्स टू 3 to n r क्यूब माइनस 8 अपॉन r क्यूब प्लस 8, r क्यूब माइनस 8 अपॉन r क्यूब प्लस 8, ठीक है। पाई मीन्स प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाइड फॉर्म में आएगा, ऊपर नीचे कैंसिल होके कुछ फर्स्ट में बचेगा, स्टार्टिंग में कुछ बचेगा, कुछ लास्ट में बचेगा। तो पहले टीआर के बारे में आंसर है, टीआर है क्या, टीआर इक्वल्स टू आर क्यूब माइनस 8 डिवाइडेड बाय आर क्यूब प्लस 8, नहीं अभी तो ये कॉन्सिक्यूटिव नहीं है ना, अभी अगर आर की जगह पुट करोगे तो वो कुछ भी करता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक सही है। अभी कॉन्सिक्यूटिव कुछ भी सेट नहीं है, बहुत डिफरेंस है, आर क्यूब माइनस 8 और आर क्यूब प्लस 8 में तो काफी का डिफरेंस है ना, बीच में बहुत सारा टर्म बच जाएगा जिसको तुम लोग देख मतलब वो ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, इसको तो फैक्टराइज करते हैं, आर माइनस 2 ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सही है ना, डिवाइडेड बाय आर प्लस 2 इंटू आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 4, सही है। ये तो कॉन्सेक्यूटिव सेट हो गया, एग्जैक्टली नहीं, बस ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है ना, इसको एक साथ कर लिया, r माइनस 2 डिवाइडेड बाय r प्लस 2 को एक साथ करो, दो डिफरेंस के बाद कैंसिल होना स्टार्ट हो जाएगा, इसके बारे में सोचो। r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 4 और r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 4, इसको लोग क्या लिख सकते हैं, r माइनस r प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय r माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3, सही है ना। अब ये भी तो थोड़ा बहुत कॉन्सिक्यूटिव सेट हो गया ना, अब टर्म लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक मैं आपको यहाँ तक आगे क्वेश्चन हटा रहे हैं। अब T1 इंटू T2 इंटू T3 करो, T1 इंटू T2 इंटू T3 डॉट 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 Tn, ये लिखो तो
P1 कितना होगा? अच्छा फर्स्ट टर्म 3 से स्टार्ट करा, ठीक, देख r इक्वल्स टू 3 से स्टार्ट कर रहा है, तो पहला टर्म कितना आएगा 3 माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 2 कितना आएगा 1/5 इंटू ये कितना आएगा 3, ऐसे इसी फॉर्म में बोलना 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर प्लस 3 इसी फॉर्म में बोल दिया, ठीक, इंटू पहला टर्म ये है, ध्यान रखना, ठीक, ये दोनों मिला के फर्स्ट टर्म है। r इक्वल्स टू 4 के लिए 2/6 इंटू r के जगह 4 लिखेंगे 5 स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर प्लस 3, सही है ना, 5 स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर प्लस 3 हो गया सेकंड टर्म। आगे लिख थर्ड टर्म, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा 1 2 3 3/7 नहीं 3/7 इंटू 4 आया 5/6 आएगा 6 स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 आया 3 आया 4 आएगा 4 स्क्वायर प्लस 3, सही है ना। एक और टर्म लिख ले, नेक्स्ट आएगा 4/8 इंटू 7 स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर प्लस 3 इंटू डॉट 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 डॉट। अब ध्यान से देख, पहले लास्ट टर्म लिखने से पहले देख लो स्टार्टिंग में क्या क्या बच रहा है, ठीक, उसके अकॉर्डिंग ही लास्ट लिखेंगे। स्टार्टिंग में जितना बचेगा उतना ही लास्ट में बचेगा, जो ऊपर बचा सो ऊपर, जो नीचे बचा सो नीचे। गौर से देख क्या क्या कैंसिल हो रहा है, कुछ दिख रहा है कैंसिल होते हुए, ये 4 स्क्वायर प्लस 3 कैंसिल हो गया ना, नहीं, ठीक है, आगे भी आगे सारा कैंसिल हो, 5 स्क्वायर प्लस 3 आगे से कैंसिल हो जाएगा, 6 स्क्वायर प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, सारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक। फर्स्ट टर्म को गौर से देख 1/5 2/6 3/7 4/8 कुछ कैंसिल हो दिख रहा अभी तक नहीं, नीचे वाला 3 स्क्वायर प्लस 3 5 स्क्वायर प्लस 3 5 स्क्वायर प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा ना, इस 5 स्क्वायर प्लस 3 से ये 5 स्क्वायर प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट 7 स्क्वायर प्लस 3 भी कैंसिल हो जाएगा, 4 और 8 अभी तक कैंसिल नहीं हो रहा ना, 2 से 7 2/6 3/7 4/8 और एक टर्म और निकाले तो नेक्स्ट क्या आएगा 5/9 इंटू 8 स्क्वायर 3 डिवाइडेड बाय 7 स्क्वायर प्लस 3 इंटू डॉट डॉट डॉट। अब कुछ कैंसिल हो दिख रहा है, 5 से 5 कैंसिल नहीं, 5 से 5 कैंसिल, अच्छा इसको 1/3 मत लिखना है, ऐसा मत करना कि 1/3 से 3 कैंसिल, पैटर्न चेंज हो गया, ठीक, फिर तुम सोच नहीं पाओगे क्या क्या बचा है। 6 कैंसिल हो जाएगा ना, आगे वाला 6 से 6 आगे आएगा कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल होगा क्या किसी से, 4 आगे कहीं आएगा नीचे में, 4 नीचे कहीं नहीं आएगा, 8 ऊपर आएगा ना कहीं 8 कैंसिल हो जाएगा, 7 ऊपर आएगा कहीं 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, नीचे सारा कैंसिल हो गया, ऊपर 4 तक बच गया, 5 से ऊपर भी कैंसिल होना स्टार्ट हो जाएगा ना, ये किससे कैंसिल हुआ नीचे 5 से, मतलब आगे सारा कैंसिल होगा ना, इस आगे आएगा 6 आगे आएगा 6 5/9 है, नेक्स्ट आएगा 6/10 आएगा, तो 6 की सही से कैंसिल हो जाएगा, तो 6 भी आगे सारा कैंसिल होगा, बस इतना बचा, ठीक। अब इसी के अकॉर्डिंग तुम लास्ट में लिखोगे, ठीक। अब सोच ऊपर में कितना टर्म का बचा हुआ है, ऊपर में 4 टर्म का न्यूमरेटर बचा हुआ है, तो नीचे में 4 टर्म का डिनोमिनेटर बचेगा लास्ट से, ठीक, नीचे में उस 4 टर्म का डिनोमिनेटर लास्ट से बचेगा, ठीक है। बता क्या हुआ नीचे में 4 टर्म का डिनोमिनेटर, लास्ट क्या हुआ, लास्ट आएगा n-2/n+2 इंटू n+1 होल स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय n-1 होल स्क्वायर प्लस 3, इससे पहले n-3/n+1 नहीं, n-3/n+1 सही है, इंटू n स्क्वायर प्लस 3/n-2 का होल स्क्वायर प्लस 3 डॉट 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 डॉट। क्या बचेगा वो सिर्फ बताना, ठीक। ऊपर आ गया 1 इंटू 2 इंटू सिर्फ न्यूमरेटर बात कर रहे हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 नहीं, सोच
अच्छा इसका जो 5 था किससे कैंसिल हुआ स्टार्ट, नीचे से ना, नहीं तो लास्ट जो 4 टर्म्स होगा उसका नीचे वाला बचेगा, इसका जो ऊपर न्यूमरेटर था वो किससे कैंसिल हुआ स्टार्ट हुआ, नीचे वाले से ना। तो इस जब 4 तक है ही नहीं तो वहां पे नीचे वाला का डिनोमिनेटर 4 तक बचेगा ना, तो कौन सा टर्म बचेगा 4 तक, n+2 वाला ये बचेगा ना। तो क्या क्या बचेगा नीचे वो तो बताओ, n+2 बचेगा, n+1 बचेगा, n बचेगा, n-1 बचेगा, ठीक है। इसका काम करता हूं, सेकंड टर्म के बारे में सोच। सेकंड टर्म में डिनोमिनेटर ये किसी से कैंसिल नहीं होगा, ये किसी से कैंसिल नहीं होगा, ये दोनों बचा ना। तो लास्ट में भी डिनोमिनेटर ये वाला ये किससे कैंसिल होगा, सॉरी ऊपर ये किससे कैंसिल हुआ था फर्स्ट टाइम, देखो तो गौर से। फर्स्ट टाइम जो नीचे वाला था 4² + 3, 4² + 3 वो ऊपर वाले से कैंसिल हुआ था ना, ऊपर वाला बच जाएगा, कितना बचेगा 2 ही बचेगा ना, क्योंकि ऊपर नीचे 2 बचा हुआ है, नीचे 2 टर्म का ये बचा हुआ है, ऊपर भी 2 टर्म का ये बचेगा ना, पक्का। पहला दूसरा का बचा हुआ है तो लास्ट और सेकंड लास्ट का बचेगा ना, लास्ट और सेकंड लास्ट का क्या बचेगा ऊपर बता, n+1 का होल स्क्वायर प्लस 3 और n² + 3 यही बचेगा ना, हो गया, ठीक है। डाउट है, अब इसके अकॉर्डिंग वैसा निकालते हैं, n टेंड्स टू इंफिनिटी है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसमें लगा दे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब सोच मैक्सिमम पावर के कोएफिशिएंट का रेशियो, मैक्सिमम पावर के कोएफिशिएंट का रेशियो। अच्छा नीचे कुछ और बचा ना, ये नीचे क्या है इसकी जगह पे 2² + 3 × 3² + 3, सही है। मैक्सिमम पावर के कोएफिशिएंट का रेशियो, इससे तो सारा 1 ही आएगा ना, 1 × दिस, तो आंसर आ गया 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहां से तो 1 ही आएगा, यहां से आ गया 4 + 3 7, 7 × 9 + 3 12, तो 4 से 12 कैंसिल कर ले, 4 × 3 × 2 × 1 12 कैंसिल हो गया, आंसर होगा 2/7। चेक कर लीजिए एक बार, 2/7। इसको गौर से देखते, बहुत लोगों को तो हवा नहीं लगा ना, नहीं लगा ना, गौर से देख, कुछ नहीं करना है, पहले जहां से कटना है, यहाँ पे टोटल 4 टर्म है, ये और ये, ठीक। अब पहले टर्म के बारे में सोचो कि कब कटना स्टार्ट हो रहा है, अगर इसको गौर से देखें तो ये ऊपर वाला सबसे फर्स्ट टाइम कब कटना स्टार्ट हुआ, यहाँ, मतलब इससे पहले सारा बच जाएगा, इससे पहले सारा बच जाएगा। यहीं से डिसाइड हो गया कि ये जिससे कटा था, ये 5 नीचे वाले से कटा था ना, इस टर्म से कटा था ना, तो ऐसा 4 टर्म नीचे बच जाएगा, उसको काटने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि वो आगे 4 से कटने वाला था, आगे 4 है ही नहीं, तो नीचे का वो चारों बच जाएगा, तो लिख दिया n+2 n+1 n जो भी था, ठीक। अब देख इसका हो गया काम, नीचे वाला को देख, नीचे वाला स्टार्टिंग से ही कट रहा है ना, नीचे वाला स्टार्टिंग से ही कटते जा रहा है, सारा कट जाएगा, इसको देखना नहीं है। ऊपर वाले चेक कर, स्टार्टिंग से ही कट रहा है ना, सारा कट जाएगा। नीचे वाले को देख, इसका 2 टर्म बच रहा है ना, आखिरी में भी 2 बचना चाहिए, लिख दिए 2 टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चंस को फिर से ट्राई करना खुद से, वरना एक क्वेश्चन नहीं दिखेगा। लिमिट बहुत इजी लग रहा होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, क्वेश्चन है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, cos स्क्वायर 1 minus cos स्क्वायर 1 minus cos स्क्वायर डॉट 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 cos स्क्वायर ऑफ 1 minus cos स्क्वायर ऑफ 1 minus cos स्क्वायर ऑफ डॉट 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 cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, तो cos 1 minus cos स्क्वायर ऑफ cos स्क्वायर ऑफ करते 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 लास्ट में क्या है, cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। नीचे है sin पाई टाइम्स
पाई टाइम्स थीटा प्लस 4 माइनस 2 अंडर रूट थीटा प्लस 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय थीटा प्लस 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय थीटा। तो चेक कर, तो ये 0/0 फॉर्म बन रहा है क्या? बन रहा है 0/0 फॉर्म? नीचे नीचे क्वेश्चन में ना अंडर रूट पूरा में दिया है, चेक करते हैं एक बार। सही है, ठीक। क्या करें? ये क्या लिखा हुआ है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ, फिर 1 माइनस, उसके अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, फिर उसके अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर से करते 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 लास्ट में आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो लास्ट टर्म को इमेजिन कर, तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस के अंदर साइन स्क्वायर थीटा, नहीं, फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, मींस साइन स्क्वायर ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, नहीं, ऐसे करते सारा तो साइन स्क्वायर में चेंज जाएगा, इसको छोड़ के कि सारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर समथिंग साइन स्क्वायर समथिंग, फिर अंदर देखो फिर साइन स्क्वायर समथिंग साइन स्क्वायर समथिंग, लास्ट में क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, लास्ट में क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना? कॉस स्क्वायर ऑफ, अंदर में देख 1 माइनस कॉस स्क्वायर समथिंग, तो ये साइन स्क्वायर समथिंग हो गया, समथिंग को कॉस देख फिर से वो साइन स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, फिर अंदर जाओगे फिर से साइन स्क्वायर में चेंज होगा, लास्ट में क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा। क्या टर्म दिख रहा है? लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 कॉस स्क्वायर ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ डॉट 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 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन, इसको रेशनलाइज कर ले, ठीक, इसको रेशनलाइज कर लोगे 4 कैंसिल हो जाएगा, रेशनलाइज करने के बाद 4 कैंसिल हो जाएगा, थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, नहीं क्योंकि रेशनल फॉर्म में 0/0 फॉर्म बना ना, ये तो 0/0 फॉर्म, रेशनलाइज कर लेंगे तो थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, 4 भी कैंसिल हो जाएगा, कुछ पर्टिकुलर टर्म्स टाइप का आ जाएगा, ठीक। और रेशनलाइज पर इसमें फर्क पड़ता है क्या? कोई चेंजिंग नहीं होता है। रेशनलाइज करेंगे थीटा, ये 4 कैंसिल पहले, थीटा भी नीचे से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 1 बाय अंडर रूट प्लस 4 प्लस 2 टाइम्स पाई, सही है ना? थीटा प्लस 4 सही है। ये कौन सा फॉर्म दिख रहा है? तो फाइनाइट आएगा, देखना थीटा टेंड्स टू 0 पे कितना बन गया? π/4, तो तू देखना नहीं, लास्ट वैल्यू पुट कर देंगे ऊपर सोच तो, थीटा टेंड्स टू 0 पे क्या बन गया? sin 0 0 0 0 0 0 0 0 cos 0 1 1 by 1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n टेंड्स टू इंफिनिटी n टू द पावर माइनस n स्क्वायर, n टू द पावर माइनस n स्क्वायर, n प्लस 2 to the power 0, 2 to the power minus 1, n plus 2 to the power 0 into n plus 2 to the power minus 1 into n plus 2 to the power minus 2 dot 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 dot, लास्ट टर्म है n plus 2 to the power minus n plus 1, n plus 2 to the power minus n plus 1 whole to the power n, सही है। क्या करें बताओ एक बार? ये नीचे क्या लिखा हुआ है? 1 by n to the power n स्क्वायर, चेंज करते इसको, नीचे ले आते इसको,
नीचे लाने के बाद क्या हो जाएगा n टू द पावर n स्क्वायर। क्या करें, चेक कर, फॉर्म चेक कर जल्दी से। सबसे n कॉमन ले ले एक बार, नीचे कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। इससे भी n कॉमन निकालेंगे, इससे भी n कॉमन निकालेंगे, इससे भी n कॉमन निकालेंगे, ठीक। डॉट डॉट कितना n कॉमन, टोटल कितना टर्म्स है, पहले 2 टू द पावर 0 से स्टार्ट किए हैं और 2 टू द पावर माइनस n तक है ना। 2 टू द पावर 0 से स्टार्ट किए, 2 टू द पावर माइनस n तक कितना टर्म्स होगा, माइनस ऑफ n माइनस 1 तक। गौर से देख, 0 से लेके n माइनस 1 तक गए हैं ना, 0 से लेके n माइनस 1 तक गए हैं ना, पक्का। तो कॉमन निकालेंगे तो n टू द पावर n बाहर निकलेगा ना, होल टू द पावर n है, मीन n टू द पावर n इंटू n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो सबसे n को बाहर निकालते, ठीक। हर टर्म से n को बाहर निकालो, n को बाहर निकालेंगे तो n टू द पावर n स्क्वायर बनेगा ना। यहां से एक n टोटल n टू द पावर n बाहर निकलेगा, होल टू द पावर n होके मींस n टू द पावर n स्क्वायर टाइम्स पहला टर्म बन जाएगा 1 प्लस 1 बाई n, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2n, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर n, डॉट 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 1 प्लस 1 बाई कितना आएगा 2 टू द पावर n माइनस 1 इंटू n होल टू द पावर n। ये कैंसिल आउट हो चुका है ना। ठीक है, कौन सा फॉर्म आप चेक करता हूं, 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म नहीं लग रहा है, 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म नहीं, टेंस टू 0 एंड टेंस टू इंफिनिटी, ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म है क्या, सोच के बता। लिमिट एंड टेंस टू इंफिनिटी है, तो क्या करें gx इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 1, यही ना। सोचो या लॉग लेने से फायदा होगा क्या, लॉग लेते बेटर रहेगा। क्या फायदा होगा लॉग लेने से, लॉग 1 प्लस 0 बाई 0 फॉर्म में सेट हो जाएगा। लॉग 1 प्लस 0 बाई एक ही बात है ना, वो फॉर्मूला लगा के लॉग लेके ही तो फॉर्मूला सेट करते थे ना, लॉग में से थोड़ा बेटर लग रहा है। तो इसको एल एज्यूम कर रहे हैं, तो लॉग एल का वैल्यू हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n टाइम्स ln 1 प्लस 1 बाई n प्लस ln 1 प्लस 1 बाई 2n प्लस डॉट 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 ln 1 प्लस 1 बाई 2 टू द पावर n माइनस 1n। लॉग क्यों ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि तुम gx इंटू एफ एक्स माइनस 1 करता ना, तो एफ एक्स के मल्टीप्लीकेशन में तुमको थोड़ा सोचना पड़ता, कोई फर्क नहीं, उसमें भी इजी आता, क्योंकि इसका मल्टीप्लीकेशन सोचना तो थोड़ा ठीक है ना। फर्स्ट टर्म 1 आएगा, फिर एक एक का सम, फिर दो दो को मल्टीप्लाई करके सम, फिर तीन तीन को मल्टीप्लाई करके सम, वो भी कर सकते थे, बट यहाँ पे थोड़ा इजी हो जाएगा। n को ना 1 बाई n के फॉर्म में लिख लो, इस n को 1 बाई n के फॉर्म में लिख लो, ठीक है। तो 1 बाई n से डिवाइड, यहाँ भी 1 बाई n, यहाँ भी 1 बाई n, यहाँ भी 1 बाई n, सही है ना। अब 1 प्लस 0 बाई 0 फॉर्म में सेट करना होगा, ये पहले से सेट किया हुआ है, इसमें यहाँ पे 1 बाई 2n होना चाहिए था ना। 1 प्लस 0 बाई सेम 0, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, सिमिलरली अगले में 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 यहाँ करके रखे 2 टू द पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई और n माइनस 1 से डिवाइड। और फाइनली लिमिट लगाने के बाद ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा हाफ, ये आ जाएगा 1 बाई 2 स्क्वायर डॉट 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 1 बाई 2 टू द पावर n माइनस 1। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी है ना, इनफाइनाइट जीपी सीरीज टाइप का बनेगा ना, a अपॉन 1 माइनस r, इनफाइनाइट जीपी सीरीज हो गया, तो हाफ अपॉन सॉरी 1 अपॉन है a अपॉन 1 माइनस हाफ, आंसर हो गया। तो log L का वैल्यू 2 आया, तो L का वैल्यू e स्क्वायर। सही है।
लिमिट सॉल्व करने से मतलब फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक, लिमिट का डायरेक्टली कोई फायदा नहीं होता है, बट इनडायरेक्टली लिमिट का बहुत फायदा है। इसमें लिमिट का कॉन्सेप्ट कहाँ है? जो भी टफ पार्ट लगा हो तो ट्रांसफॉर्मेशन लगा ना, कि फंक्शन इजी कैसे देखने में लगे, हर जगह तो वही कर रहे ना। लिमिट का यूज जहाँ पे आया तो इजी है, तो साफ साफ दिख रहा है। मेन तो था कि इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करें, नहीं। बढ़िया आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख। एक और असाइनमेंट हम लोग को देंगे, ठीक, उसको भी कंप्लीट करना है। Find a polynomial of least degree such that find a polynomial of least degree such that limit x tends to 0 1 plus x square f of x divided by x square plus f of x, x square plus f of x divided by x square whole to the power 1 by x equals to e square। fx निकालना, ठीक है। और बोल दिया कि fx का डिग्री लिस्ट है, तो जो सबसे मिनिमम डिग्री पॉलिनोमियल पॉसिबल होगा वही आंसर में लिखना है, हायर डिग्री नहीं सोचना, ठीक। ये बात सोच के बता, तो किस डिग्री का मिनिमम, किस डिग्री का पॉलिनोमियल fx पॉलिनोमियल होना चाहिए ताकि ये लिमिट एग्जिस्ट करे। इस लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए fx का मिनिमम डिग्री कितना होना चाहिए? मिनिमम डिग्री सोच के बोल, मिनिमम डिग्री कितना होना चाहिए? ये 1/x को गारंटी इंफिनिटी है ना, और सोच के बताओ मिनिमम डिग्री कितना होना चाहिए? जल्दी जल्दी। बोला रे 4, क्यों? अच्छा, ये तो गारंटी, ये फाइनाइट वैल्यू दे रहा है ना, ये फाइनाइट वैल्यू दे रहा है ना, मींस गारंटी के साथ बोल सकते हैं ये 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म बनेगा तभी, क्योंकि 1 प्लस समथिंग फाइनाइट टू द पावर इंफिनिटी, अब ये पॉजिटिव आया, ठीक। अगर ये पॉजिटिव हुआ मींस 1 से ज्यादा हो गया, 1 से ज्यादा का पावर इंफिनिटी गारंटी इंफिनिटी होता है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ये नेगेटिव वैल्यू दिया, 1 से छोटा का पावर इंफिनिटी 0 होना चाहिए आंसर, लेकिन 0 है नहीं। फाइनाइट वैल्यू दे रहा है मींस गारंटी है 0 के आसपास वैल्यू देगा ना, टेंस टू 0 में इसका वैल्यू 0 होना चाहिए। क्या सही बोल रहे हैं? टेंस टू 0 में इसका वैल्यू 0 होना चाहिए ना, तभी तो लिमिट फाइनाइट आ सकता है इस टाइप का, वरना 0 या इंफिनिटी होता। क्लियर है? ठीक। अब इसका वैल्यू 0 आना चाहिए, नीचे क्वाड्रेटिक है, नीचे क्वाड्रेटिक का वैल्यू 0 आना चाहिए, तो गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि ऊपर मिनिमम क्यूबिक आएगा नहीं, क्योंकि अगर क्यूबिक से छोटा क्वाड्रेटिक आ गया तो फाइनाइट वैल्यू आ जाएगा ना कैंसिल होने के बाद, और क्यूबिक से नीचे लीनियर आ गया तो समथिंग अपॉन एक्स, लीनियर आ गया मतलब नीचे ज्यादा एक्स हो गया ना, तो आंसर इन्फिनिटी ये देगा ना, तो ऊपर मिनिमम क्यूबिक होना चाहिए, ठीक। अब चेक करते हैं उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो अभी अपने को ये पता है कि एफ ऑफ एक्स एक क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा, और ये भी चीज पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पे इसका वैल्यू 0 होना चाहिए, x स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 होना चाहिए। क्लियर है? अब इसके अकॉर्डिंग फंक्शन सोचते हैं। सुनना, अच्छा 0 होना चाहिए और लिमिट का वैल्यू से वैल्यू निकाल भी सकते हैं, कितना आएगा, इस पूरे का वैल्यू कितना आएगा ये भी निकाल सकते हैं, ठीक। पहले तो ये क्लियर है कि ये चीज 0 अप्रोच करना चाहिए ना। अब इसके अकॉर्डिंग fx को डिसाइड करिए, 0 होना चाहिए, मींस एक्स स्क्वायर गारंटी कट जाना चाहिए, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर बच गया तो कैंसिल होने के बाद कभी 0 नहीं आता, फाइनाइट आएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल कट होना चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स को अगर हम लोग ax क्यूब
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी एज्यूम करते हैं, ठीक है, सुनना बात। सी एक्स प्लस डी हो सकता है क्या इसमें? सी एक्स प्लस डी कभी नहीं होगा, अनडिफाइंड आंसर हो जाएगा ना बाई एक्स स्क्वायर करने के बाद। सी एक्स प्लस डी, एक्स स्क्वायर से जो हाइयर टर्म होगा वो जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से लोअर टर्म रहना ही नहीं चाहिए, नहीं तो सी का वैल्यू भी जीरो, डी का वैल्यू भी जीरो, दोनों पता है, सी का वैल्यू भी जीरो आ गया, डी का वैल्यू भी जीरो होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों गायब। अब फंक्शन मेरे को पता है, फंक्शन इस टाइप का होना चाहिए, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, ठीक। एक्स स्क्वायर का जो टर्म होगा, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा वही ना लिमिट का वैल्यू होगा, ऊपर नीचे कैंसिल होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर का ऊपर कोएफिशिएंट गारंटी जीरो होना चाहिए क्योंकि लिमिट का वैल्यू जीरो है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये दोनों मिलाते तो b प्लस 1 का वैल्यू जीरो होना चाहिए, तो b का वैल्यू आ गया -1, मींस अब फाइनली क्यूबिक दिख रहा है ax क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। चलो a का वैल्यू निकालने के लिए लिमिट का वैल्यू यूज करेंगे, छापा नजर क्लियर है। ये हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं ना, नीचे क्वाड्रेटिक है, ऊपर क्वाड्रेटिक से ऊपर पावर प्रॉब्लम नहीं करेगा, वो जीरो हो जाएगा, क्वाड्रेटिक से नीचे वाला पावर प्रॉब्लम करेगा, वो डिफाइन कर देगा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर करने के बाद, तो नीचे होना ही नहीं चाहिए, तो b का वैल्यू, d का वैल्यू जीरो, c का वैल्यू जीरो। अच्छा, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है वही आंसर आएगा ना, लिमिट का वैल्यू ऊपर नीचे कैंसिल होने के बाद, बट आंसर जीरो है तो ऊपर जीरो होना चाहिए, ऊपर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दोनों मिलाने के बाद, इस दोनों को ऐड करने के बाद जीरो कर दिए, दोनों को ऐड करने के बाद एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना आएगा, b प्लस 1, तो b प्लस 1 का वैल्यू जीरो, b का वैल्यू -1। अब उस लिमिट का यूज करते हैं, अब तक कोई यूज नहीं किया, e टू द पावर 2 का यूज अभी तक नहीं किए हैं, राइट। सो कौन सा फॉर्म अब है वो 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म ना, gx into fx minus 1 करते हैं, नहीं इसको हटा रहे हैं, ये ध्यान रखना। तो gx into e to the power limit x tends to 0 1 by x into this minus 1 करने के बाद x स्क्वायर प्लस f of x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना होगा 2, e स्क्वायर था तो हटा दिए log, नहीं e टू द पावर 2 था ना, इसका वैल्यू कितना होगा 2, यहाँ भी कंसीडर किए हैं, तो x पहले कैंसिल कर, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 by x स्क्वायर प्लस ax क्यूब माइनस x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, इसका वैल्यू 2 आना चाहिए, सही है। x कैंसिल कर ले पहले, ये तो पहले कैंसिल हो गया, यहां से कैंसिल होकर स्क्वायर बचेगा ना, अब ऊपर नीचे कैंसिल कर, a का वैल्यू आ गया 2, क्यूबिक कितना आ गया, f of x equals to 2x क्यूब माइनस क्वेश्चन है, a square is inscribed in a circle of radius r, a circle is inscribed in this square, is inscribed in this square, स्क्वायर के अंदर सर्कल के अंदर स्क्वायर, फिर स्क्वायर के अंदर सर्कल, फिर उसके अंदर स्क्वायर, फिर स्क्वायर के अंदर सर्कल, ऐसा है।
then a square in the circle and so on n times. ठीक है, find the limit of the sum of areas of all the squares as n tends to infinity. ठीक है, स्टार्ट किससे किया? सर्कल से. स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल. तो सर्कल के अंदर स्क्वायर, फिर उसके अंदर सर्कल, फिर उसके अंदर स्क्वायर, फिर उसके अंदर सर्कल, ऐसे करते करते n टेंड्स टू इंफिनिटी तक का सम ऑफ एरिया का लिमिट निकालना ना. कुछ नहीं, n टर्म्स का एरिया निकाल लेंगे और n टेंड्स टू इंफिनिटी लगा देंगे. n स्क्वायर्स का एरिया ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद कुछ टर्म आएगा, वहां पे हम लोग n टेंड्स टू इंफिनिटी लगा देंगे. नहीं, सारे स्क्वायर्स का एरिया ऐड करो. अच्छा, किसी के बारे में कुछ दिया है क्या? सर्कल का रेडियस r दिया हुआ ना, मतलब आंसर किसके टर्म्स में आएगा? r के टर्म्स में. पहले क्वेश्चन लिख लो. तो सर्कल है रेडियस r का, उसके अंदर एक स्क्वायर है, फिर स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है, ठीक है, फिर उसके अंदर एक स्क्वायर होगा ना, फिर उसके अंदर सर्कल. अच्छा, फिगर सिमेट्रिकल होना जरूरी नहीं है, बट क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक सर्कल के अंदर तो एक ही स्क्वायर डायमेंशन का स्क्वायर बन सकता है ना. तो तुम घुमा सकते हो, रोटेट कर सकते हो, बट स्क्वायर का कभी डायमेंशन चेंज नहीं होगा. कैसा भी स्क्वायर बना अंदर में, एरिया हमेशा सेम आएगा. मैंने सिमेट्रिकल फिगर बनाया, थोड़ा सा देखने में सही लगेगा. तो पहले स्क्वायर का जो पहला सर्कल के अंदर पहला स्क्वायर है, उस स्क्वायर का डायमेंशन बताओ तो क्या होगा? इस सर्कल के अंदर पहला स्क्वायर ड्रॉ किए, उस स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा? ये r है ना, नहीं, ये एंगल 90 होगा ना, ये भी r होगा ना. तो साइड ऑफ स्क्वायर कितना होगा? पहला स्क्वायर का एरिया कितना होगा? पहला स्क्वायर का एरिया √2r का होल स्क्वायर. नहीं, सही लिख रहे हैं, √2r ना, तो 2r स्क्वायर पहले का. ठीक, अब दूसरे के बारे में, दूसरे सर्कल का इंफॉर्मेशन निकालो. ठीक, पहले फिर उसके अकॉर्डिंग एरिया निकालेंगे. दूसरे सर्कल का रेडियस कितना है? दूसरे सर्कल का रेडियस कितना है? 45 डिग्री. तो r cos 45, नहीं, r cos 45 r/√2. नहीं, दूसरे सर्कल का रेडियस है r/√2. सही बोले ना. उसके अंदर जो स्क्वायर होगा, उस स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा? तो √2 टाइम्स रेडियस का होल स्क्वायर. सही है पक्का? ये कितना आ गया? a2 इक्वल्स टू r स्क्वायर. सही है. नेक्स्ट का रेडियस कितना होगा? रेडियस r/2, √2/√2. नहीं, एक और √2 से डिवाइड होगा, तो r/√2. तो नेक्स्ट एरिया हो जाएगा √2 टाइम्स r/2 का होल स्क्वायर. सही है. कितना आ गया? r²/2. अब पैटर्न दिख गया ना. तो सारे एरियाज को ऐड करो, तो सिग्मा ai फ्रॉम I इक्वल्स टू 1 to n इक्वल्स टू 2r² प्लस r²/2 प्लस r²/2² प्लस r²/2³ डॉट. पहला टर्म में कितना है? फर्स्ट टर्म में 2 to the power 1 है, सेकंड में 0, थर्ड में -1, लास्ट nth में कितना होगा? nth में या एक काम करें, इनफाइनाइट मान लेते हैं पे ना,
यहीं पे इनफाइनाइट करते हैं, इनफाइनाइट जीपी सीरीज बन गया, इनफाइनाइट जीपी सीरीज बन गया। ठीक, तो पहले तो आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिए, अब एक जीपी सीरीज दिख रहा है 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट जीपी सीरीज। पहला टर्म 2 है और कॉमन रेशियो हाफ है, पहला टर्म 2 है, कॉमन रेशियो हाफ है, आर स्क्वायर टाइम्स ए अपॉन 1 माइनस आर मींस 4r स्क्वायर। लिमिट का यूज किए हैं, ठीक, यहाँ पे लिमिट का यूज किए हैं। नेक्स्ट पेपर इजी है। लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई 2 अंडर रूट 2 sin square x plus 3 sin x plus 4, 2 sin square x plus 3 sin x plus 4 minus under root sin square x plus 6 sin x plus 2 sin square x plus 6 sin x plus 2 whole into tan square x, whole into tan square x। ठीक है, कौन सा फॉर्म है ये, whole into tan square x, सही है। कौन सा फॉर्म है, 0 into infinity फॉर्म ना, ये 0 हो जाएगा, वो infinity हो जाएगा। 0 into infinity फॉर्म सुपर रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं, रेशनलाइज कर लें तो infinity बाय infinity फॉर्म आ जाएगा। इसको रेशनलाइज कर लेंगे तो 0 बाय 0 फॉर्म टाइप का आएगा। तो देखते क्या होता है रेशनलाइज करने के बाद, रेशनलाइज करने के बाद भी वही आएगा, इंफिनिटी इंटू 0 फॉर्म करके देखेंगे एक बार पहले। रेशनलाइज करते हैं तो नीचे तो प्लस लिख रहे हैं, सेम छाप देंगे, ठीक। ऊपर क्या आएगा, 2 sin square x माइनस sin square x, sin square x प्लस 3 sin x माइनस 6 sin x माइनस 3 sin x माइनस 3 sin x प्लस 4 माइनस 2 प्लस 2 इंटू tan स्क्वायर x। सही है ना। अभी भी देखो 0 बाय 0 फॉर्म है ना, सॉरी 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म है ना, ये भी 0 वाला फैक्टराइज होगा, sin x माइनस 1 इंटू sin x माइनस 2। ठीक है, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई 2। इसको sin x माइनस 1 इंटू sin x माइनस 2 लिख रहे हैं, ठीक। sin x माइनस 1 इंटू sin x माइनस 2, नीचे में दोनों टर्म कैसे छाप दो प्लस करके, और ये हो गया तुम्हारा sin स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x। ठीक है, ये प्रॉब्लम नहीं करेगा, ये प्रॉब्लम नहीं करेगा, और sin x माइनस 2 कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। प्रॉब्लम कहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे ना, ये 0 हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, दोनों को मॉडिफाई करते हैं, नहीं cos को, हाँ cos को बार बार sin पर लिंक कर जाएगा। सही है, सही आता है ना। उसके बाद लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई 2,
cos स्क्वायर को चेंज कर ले 1 माइनस साइन स्क्वायर मीन्स 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, ये कैंसिल होके आ जाएगा -1। अब लगा दो लिमिट x टेंड्स टू π/2, π/2 पुट करने पे ये -1, ये भी -1 हो जाएगा ना, -1 इंटू -1 +1, ये हो जाएगा 1, ऊपर आ गया 1, नीचे कितना आएगा तो 2 + 3 5 4 9, ये 3 हो जाएगा और ये भी 9 आएगा, 3 + 3 6, तो आंसर आ गया 1/6 6 into 2 1/2